जो विवादित प्रश्न और उत्तर के मामले में जो भी अभ्यर्थी याचिका करेगा उसका परिणाम नहीं रोका जाएगा। परिणाम उन्हीं लोगों का रोका जाता है जो कोर्ट के आदेश से बैठते हैं परीक्षा के अंदर। चूंकि ये कोर्ट के आदेश से नहीं बैठे हैं और ये बिना किसी विवाद के कोर्ट में बैठे हैं, तो इसलिए इन जो अब याचिका करते हैं उनको अगर पोस्टिंग मिलती है तो उनका पोस्टिंग जो है वो रोका नहीं जाएगा और उनका परिणाम भी नहीं रोका जाएगा। जी, देखिए, जैसा कि वकील साहब ने बताया है कि अगर आप याचिकाकर्ता बनते हो तो आपका परिणाम किसी भी कंडीशन में नहीं रोका जाएगा। वकील साहब, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम याचिकाकर्ता बनते हैं तो इसका जो लाभ मिलता है वो सबको मिलता है या फिर याचिकाकर्ता को ही मिलता है? राजस्थान हाई कोर्ट में जो याचिका लगाता है तो जो लाभ है वो केवल याचिकाकर्ताओं को भी मिल सकता है और सभी को भी लग सकता है। लेकिन लास्ट ईयर जब आरएएस की भर्ती थी उसके अंदर 240 अभ्यर्थी थे जिन्होंने याचिका लगाई थी विवादित प्रश्न उत्तरों के मामले में। उन्हीं को आरएएस की जो मेन परीक्षा है उसमें बिठाया गया था। इसके अलावा कुछ भर्तियों के अंदर याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहता है और कुछ भर्तियों के अंदर सभी पे लागू हो जाता है ये मामला। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि अंत में क्या करता है, लेकिन यदि याचिकाकर्ताओं के सवाल सही पाए जाते हैं निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। जी, वकील साहब, ये कौन कौन याचिका लगा सकता है और किस किस विषय में याचिकाएं लग रही है? देखिए, मैंने पहली बार देखा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने जो उत्तर कुंजी जारी कर दी है सभी विषय के अंदर अध्यापक तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल सेकंड के अंदर गणित विज्ञान, हिंदी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत व पंजाबी उर्दू, इन सभी विषयों के लेके हमने याचिका लगाई। जब मैं इनका उत्तर कुंजी आयोग की देखता हूँ तो अचंभित होता हूँ कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ। इसमें कैंडिडेट्स के जो डिलीट क्वेश्चन है वो ज़्यादा कर देते हैं, जबकि जो याचिकाओं के लेके आए हैं पूर्व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, गवर्नमेंट साइट, गवर्नमेंट और पहले की प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो नंबर आए थे, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लेकर आए हैं कि एक परीक्षा के अंदर एक सवाल ये माने गया दूसरा ना। तो वो सभी अभ्यर्थी अभी कोर्ट में आ रहे हैं, वो कोर्ट में शरण ले रहे हैं कि उनका जो प्रश्न थे सही थे और बोर्ड ने उन्हें गलत माना है, इस वजह से उन्हें उनके कम मार्क्स आए। जी, वकील साहब, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि जो न्यायालय जो है वो किन प्रश्नों का एक किन किताबों के प्रूफ को ही एक्सेप्ट करता है? देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय जो है वो विवादित प्रश्न उत्तर के अंदर ये अवधारणा है कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो एनसीईआरटी पुस्तकें और राजस्थान सरकार की वेबसाइट, केंद्र सरकार की वेबसाइट द्वारा अधिकृत हैं, इन्हीं को इनके जो सबूत हैं वो कोर्ट इंटरफेयर करता है। ऐसा कोई विवादित प्रश्न हो जैसे दो और दो चार ही हो सकते हैं, या ऐसा कोई जो है कि सूरज पूर्व से उगता है, ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल सही होते हैं, जो 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 स्टडी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्लास 12 तक या ग्रेजुएशन में या बीएड में जो पुस्तकें चलती हैं उन पुस्तकों के अंदर यदि उसका उत्तर सही है और कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने हिसाब से ही गलत माना है तो उसको उस में इंटरफेयर कर देता है। अभी हाल ही के अंदर काफ़ी भर्तियों के अंदर कोर्ट ने इंटरफेयर किया है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंदर कुछ था जवाब और उन्होंने मांगा वो गलत था। तो इसके अंदर ये कोर्ट इंटरफेयर निश्चित रूप से करता है यदि आपका पाठ्य पुस्तकों और गवर्नमेंट पुस्तकों के अंदर है। साथियों, जैसा कि वकील साहब ने जिन पुस्तकों का नाम लिया है, अगर आपका कोई विवादित प्रश्न है और उसका प्रूफ इन पुस्तकों से मिल जाता है तो वकील साहब क्या याचिका लगानी चाहिए? देखिए, यदि किसी कैंडिडेट्स का सवाल सही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी पुस्तक, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान सरकार द्वारा उसने सही किया है, उसके बावजूद भी उसको कर्मचारी चयन बोर्ड ने गलत माना है तो कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक एक नंबर के यदि जिन अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर किया उनका चयन हो रहा है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सही पढ़ के पिछले 2-3 साल से, एक बार तो पेपर आउट हो गया था, बीएड के एग्जाम कैंसिल होगी बड़ी मुश्किल से, दोबारा हुई, उसमें भी लोग एक दो नंबर से रहते हैं, तो उन्हें उनका अगर सवाल सही है बुक्स के अंदर, पुस्तकों के अंदर उनका सही है तो कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। जी, वकील साहब, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह रहता कि स्टूडेंटों को लगता है कि कोर्ट में जो भी ऐसा कोई मैटर जाता है तो न्याय नहीं मिलता। अब हमें ये बताइए कि कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी भर्तियों में न्याय दिलाया गया है, ये न्याय
कोर्ट देखिए द्वारा किया ऐसी गया है। ऐसी बात नहीं है। कोर्ट के अंदर अगर राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर तथ्यों के साथ में आप केस करते हो और सपोर्टिंग मटेरियल आपके पास में है, वास्तविक रूप से आपने समय के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, समय के ऊपर रिट पिटीशन फाइल की है, तो कोर्ट निश्चित रूप से अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला देता है यदि अभ्यर्थी सही है तो। ऐसा नहीं है कि रिट पिटीशन खारिज होती हैं। लास्ट अभी वीडियो भर्ती के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने उत्तर कुंजी के अंदर दखलंदाजी की है कि 2 क्वेश्चन है उनके ऊपर कमेटी बनी है। अभी जो कंप्यूटर अनुदेशक की पीटीआई की और इसकी पशुधन सहायक की लास्ट ईयर जो आरएएस एग्जाम का है, उससे पहले जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 और 13 के अंदर भी कोर्ट ने इंटरफेयर किया थे कि विवादित जो क्वेश्चन है वास्तविक रूप से उनके ऊपर विषय विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए और विषय विशेषज्ञ कमेटी उनका वो देखेगी कि जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं पुस्तक वो और पेपर सेटर है वो उनमें से क्या सही है। यदि स्टूडेंट्स की बात सही पाई जाती है तो एक्सपर्ट कमेटी है वो उनके ऊपर निश्चित रूप से दखलंदाजी करेगी। देखिए, इस बार वकील साहब काफ़ी जो विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा आहत है। गाँव में न केवल विद्यार्थी पीड़ित है, जबकि उनके घर वाले, उनके माँ बाप, अभिभावक जो एक सपना देख रहे थे कि जब पहली आंसर की आई थी तब ज़्यादा नंबर बन रहे थे, एक साथ उनको भर्ती से पूर्णतया एक तरफा बाहर कर दिया गया। क्या इस बार आरएसएसबी के जो पेपर सेटर है उसको लेकर भी कुछ याचिका में आपने? निश्चित रूप से देखिए हर भर्ती का ये काम होगा। एक तो भर्तियां कम निकलती हैं, बेरोजगार काफी दिनों तक तैयारी करते हैं, फिर भी जो पेपर सेटर है उनको ऐसा दीजिए ना जिससे कि वो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़े। अब हमने ये मांग करी है, अभी याचिका में उठाया है कि जो पेपर सेटर है उनको ब्लैक लिस्ट करो, उन पे जुर्माना लगाओ। कहां तक अभ्यर्थी बेचारा परेशान होता फिरेगा। आप एक एक जो भर्ती है उसके अंदर 11 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 7 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है। एक्सपर्ट जो पेपर सेटर है वो पैसे लेते हैं, सरकार उनसे इसी बात के लिए देती है कि आप सही प्रश्न बताइए। 2011 से लेके 12, 13, 14, 15 में भी ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन आए थे कि सही तरीके से पेपर बनाए। आज ये स्थिति हो रही है कि बेरोजगारों के कई बार पेपर आउट हो रहे हैं, कई बार क्वेश्चन पेपर को डिलीट किया जाए। तो डिलीट करने का जो है उसके अंदर अभी 2-3 भर्तियां ऐसी हैं जिसके अंदर मिनिमम मार्क्स 40% लाने जरूरी है और वहां आपके डिलीट हो गए क्वेश्चन डिलीट होने से उनका मिनिमम मार्क्स है वो नहीं ला पाए एक पेपर के अंदर। तो ये तो कैंडिडेट्स की गलती नहीं है जिसके अंदर कैंडिडेट्स को बेचारे को सुविधा है। तो ये डिलीट करने वाला है, आखिर उस पेपर सेटर के खिलाफ क्या किया। तो हमने इस बार कोर्ट के अंदर ये लगाया कि पेपर सेटर को भी ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, उस पर भी जुर्माना लगना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हो वकील साहब। लास्ट प्रश्न हमारा, सरकार ने खिलवाड़ किया, बोर्ड ने भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आहत किया है, पेपर सेटरों ने भी उन गरीब बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया है। अब बेरोजगार और उनके माँ बापों के लिए जो न्याय का एक लास्ट ऑप्शन बचता है वो न्यायालय से मिलता है। तो क्या उम्मीद रखें अध्यापक भर्ती के सभी साथी न्यायालय से? क्या इन्हें न्याय मिलेगा या फिर न्यायालय से भी इनको निराशा मिलेगी? देखिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और आप लोगों ने जो लोग हाई कोर्ट की शरण ले रहे हैं, मेरा ये निश्चित मानना कि कई क्वेश्चन के ऊपर तो कमेटी बैठनी चाहिए, बाकी कोर्ट का काम है। लेकिन जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में से हमने उत्तर देखे हैं उसके आधार पे तो कोर्ट इंटरफेयर करेगी इस उत्तर कुंजी के अंदर, क्योंकि कोर्ट ने अभी हाल ही में 2-3 फैसले दिए हैं जो उनके पक्ष में दिए हैं। तो उनको देखते हुए मुझे विश्वास है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जो हमारी बात है उसको सुनेगा और हमारे तथ्य और हमने जो प्रमाण के साथ याचिकाएं पेश करी हैं उनको कंसिडर करेगा। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि यदि हम इसमें सफल होते हैं, क्योंकि बोर्ड को भी कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट मंगवाएगा कि कमेटी ने किस आधार पे इन प्रश्नों का उत्तर माना है, तो उनको देखने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन देगा। मेरा मत है कि जो एनसीईआरटी पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए कोर्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये वकील साहब के साथ इंटरव्यू था, तमाम सवाल आप लोगों के थे, अलग अलग तरीके से आपको इनके जवाब मिल रहे थे। आज सही और सटीक जवाब हमें वकील साहब से प्राप्त हुए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।